देखिए, ये तो बड़ी ही शर्मनाक बात है और पूरे प्रदेश में एनालिसिस सिर्फ वही होना चाहिए कि जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वो खुद के वार्ड से, चाहे नगर पालिका वहां पर बीजेपी हार जाती है, पंचायत तीनों जगह आप बहुत पीछे हैं। उस पर परिवर्तन की दरकार नहीं है, सिर्फ भाई कि मुख्यमंत्री अगर अपने स्वयं के वार्ड से क्या स्थिति हो, बाद में पता चला वही योग्य तो है कि उनके क्षेत्र की जनता ही उनको पसंद नहीं कर रही है और आपके बड़े बड़े नेता रहे उनके क्षेत्र, उनके वार्ड की, उनके बूथ की क्षेत्रों से ही उनकी जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। थोड़ा इस पे विचार करो। ये तो क्षेत्र की बात हुई, एक छोटी सी नगर पंचायत की बात, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे, बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। ये लेकिन उस नजरिए से क्या आकलन होना चाहिए। दूसरा, कवर्धा का जिक्र आशीष कर रहे थे, कवर्धा में क्या वाकई सौतेलापन नहीं हुआ क्या, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। कवर्धा नगर पालिका, जहां कवर्धा नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी के चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने जीत हासिल की है। कवर्धा जो क्षेत्र है, दरअसल वो रमन सिंह का क्षेत्र कहा जाता है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और ये एक बड़ा कारण था जिस पर कहा जा रहा था कि सौतेला व्यवहार कांग्रेस ने कवर्धा के साथ किया है। कवर्धा नगर पालिका में बीजेपी ने अब जीत दर्ज कर ली है। चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी कवर्धा से जीते हैं। नितिन भंसाली जी, इसीलिए कवर्धा का बार बार जिक्र भी हो रहा था, कवर्धा पर आप लोगों का फोकस भी था, लेकिन वो फोकस क्या वाकई इसलिए था कि रमन सिंह का क्षेत्र है, बहुत ज्यादा तवज्जो ना दी जाए उस क्षेत्र को? फोकस जो है वो तो देखिए पूरे प्रदेश पे था, हमारी सरकार थी जब, और आज भी चुनाव जब हम लड़े हैं तो पूरा फोकस जो है पूरे प्रदेश पे करके लड़े हैं। अब अभी के हाल के चुनाव की यदि हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री कवर्धा से आते हैं, प्रतिष्ठा लगी थी दांव पे उनकी, काफ़ी कानून व्यवस्था के इस प्रदेश में बुरे हाल हैं, तो ऐसी हवाएं भी उड़ी थी कि मंत्रिमंडल में रिसफल होगा तो पूरी ताकत, तंत्र, प्रशासन, सारा सब पूरी शक्तियां जो कांग्रेस को जो होता है सब लगा कर वहां पर इन्होंने चुनाव लड़ा। और जिस प्रकार वहां पर शराब की खेपें पकड़ी गई, अन्य राज्यों से आई गई। भंसाली जी, कांग्रेस की सरकार हुई आपकी, जब कोई चुनाव होता है तो मशीनरी जो है कोई शंका वाली बात नहीं है, जिसकी सरकार मशीनरी का इस्तेमाल करता है। भंसाली जी जी भाई, कांग्रेस की सरकार हो तो उस ड्यूरेशन में अगर कोई चुनाव हो रहा है तब भी मशीनरी का इस्तेमाल होता है। बीजेपी की सरकार है। मैंने शुरुआत में ही एक बात कही, शायद आपने सुनी होगी, मैंने शुरुआत में ही एक बात कही कि जब नगरीय निकाय और क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं इसमें जो पार्टी सत्ता में होती है, कमोबेश आंकड़े जो हैं या जीत जो है उनके पक्ष में ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक प्रोसेशन भी बनता है पब्लिक के बीच में, प्रत्याशी भी इन बातों को। और लीजिए, अंबिकापुर से एक बड़ी खबर आ गई है, तेज सिंह बाबा का जो क्षेत्र है यहां से एक बड़ा उलटफेर हुआ है और बाबा के क्षेत्र में अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी के मंजूषा भगत की जीत हो गई। इस वक्त एक और बड़ी खबर, चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर अंबिकापुर से सामने आ रही है। अंबिकापुर में जो सीधा मुकाबला था, अब वो सीधा मुकाबला बीजेपी के पक्ष में चला गया। अंबिकापुर नगर निगम और नगर पालिका के साथ साथ नगर पंचायत के रिजल्ट भी आज घोषित होने हैं, लेकिन फिलहाल अंबिकापुर नगर निगम में जो मेयर पद के 6 उम्मीदवार थे, सभी को पछाड़ते हुए जो सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच था, वो मुकाबला जीतते हुए बीजेपी ने यहां जीत दर्ज कर ली है। और अंबिकापुर में मंजूषा भगत ने जीत दर्ज की है, चूंकि टीएस सिंह देव का ये क्षेत्र कहा जाता है और नगर निगम में चुनाव प्रचार की कमान भी टीएस सिंह देव बाबा ने संभाली थी और अब उस पर भी लगातार जो हम नजर बनाए हुए थे उसका भी आंकड़ा स्पष्ट हो गया है प्रशांत, जो कि रुझान जो हम सुबह से बता रहे थे वो रुझान परिणामों में बदलने लगे और अंबिकापुर में ये एक बड़ा उलटफेर, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मंजूषा भगत की जीत। तो 10 में से 10 पर आगे चल रही थी बीजेपी और उसमें से एक का नतीजा भी आ गया। और फोकस जहां पर हम बार बार जिक्र कर रहे थे, चाहे रायपुर बिलासपुर हो या फिर अंबिकापुर का जिक्र बार बार इसीलिए आ रहा था, टीएस सिंह देव बाबा के क्षेत्र का ये नतीजा है और जहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। नितिन भंसाली जी, पहली प्रतिक्रिया टीएस